नमस्कार दोस्तों, आज टाइगर न्यूज़ में हम एक बिल्कुल अलग टॉपिक पर बात करेंगे। आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि जैविक खेती से हमें क्या मतलब, लेकिन वास्तव में ये हम सब लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद अहम विषय है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप खा रहे हैं वो शुद्ध और सेहतमंद है? हम लोगों ने शायद इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमें परोसा ही जा रहा है मिलावटी खाद्य सामान। जिस पैमाने पर हम खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खाद्यान्न के जरिए हमारे शरीर में जा रहा है। ये न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कई घातक बीमारियों का कारण भी बन रहा है। केमिकल के साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए आपके पास बेस्ट एग्जांपल है पंजाब। पंजाब में कितने लोग जो है केमिकल की खेती की वजह से मर रहे हैं। कैंसर ट्रेनें चल रही हैं पंजाब से राजस्थान तक। एक कैंसर ट्रेन चलती है जो पंजाब से बीकानेर जाती है। बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पंजाब में केमिकल की खेती सबसे ज़्यादा हुई शुरू। अब वापस पंजाब में ही किसान नेचुरल, प्राकृतिक और जैविक खेती पे आ रहे हैं। सोचिए, भारत ऐसा देश है जिसने दुनिया को जैविक खेती का ज्ञान दिया। 4000 साल पहले भारत जैविक खेती के जरिए अपने लोगों का पेट भरता रहा। ये परंपरागत पद्धति न केवल इंसान, पशु पक्षी के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत सुरक्षित है। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जब खाद्यान्न की मांग बढ़ी, तब केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से बढ़ा। तो क्या रासायनिक खाद के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ता है? जी सर, देखिए ऐसा है कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ किसानों को इस बारे में मिसकॉन्सेप्शन है कि केमिकल से ज़्यादा पैदा होता है। ये केवल साइकिल शुरू के 2-3 साल ऐसी प्रतीत होती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, और हमने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए जहाँ पर ये देखा गया है कि जो लोग प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे थे वो ज़्यादा ठीक रहा बजाय इसके केमिकल वाली। FIBL सर्वेक्षण 2021 के मुताबिक भारत जैविक खेती करने वाले 187 देशों में एक अद्वितीय स्थान रखता है, यानी कि यूनिक प्लेस रखता है। भारत में दुनिया के कुल जैविक उत्पादकों का 30% हिस्सा है, जिसका 2.30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। भारत में 1.59 मिलियन जैविक उत्पादक हैं और 2.7 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि जैविक खेती के तहत आती है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये काफी कम है। किसानों को जैविक खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार सब्सिडी के अलावा उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। आम लोगों को जैविक प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना भी जरूरी है। जब मांग बढ़ेगी, तब किसान भी जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे। जैविक खेती से पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर एक धारणा यह भी है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। किसानों में भ्रांति है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी जो उत्पादन लागत है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इसको अपनाते नहीं हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा नहीं है। इसमें मुझे ये कहना होगा कि देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का खेल है सारा। अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल इतना छोटा है कि जो ब्रांडिंग एजेंसीज हैं या मीडिएटर्स हैं या जो एग्रीगेटर्स हैं, वो अपना मार्जिन लगा के इसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम बना देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन लागत है वो करीब करीब बराबर ही है। बल्कि कुछ केसेस में तो मैं कहूँगा कि प्रोडक्शन लागत कम है, क्योंकि ना तो आप केमिकल खाद डाल रहे हैं, ना आपको उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना उतना ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपका बिजली भी बच रहा है, पानी भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो करीब करीब बराबर होता है। शुरू में 2-3 साल जो है प्रोडक्शन में कमी आती है, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन सेम लेवल पे आ जाता है। तो हमारा मानना ये है कि कीमत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कम से कम किसान के यहाँ से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो कीमत बढ़ाई जा रही है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा कीमत बढ़ाई जा रही है। तो मार्केट फोर्सेस को अगर आपको कट डाउन करना है तो लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा
लोग अगर ऑर्गेनाइज करके बड़ी क्वांटिटी में बल्क में और डायरेक्ट किसान से या किसानों के संगठनों से जब खरीदेंगे तब ये जो है इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जब नंबर बढ़ जाएगा इकोनॉमी ऑफ स्केल तो नेचुरली फिर अपने आप कीमत कम हो जाएगी। जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार बड़ा कदम उठाए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिहाज से एक बढ़िया ऑप्शन तो है ही, साथ ही जनता के बेहतर स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि इसको अगर बहुत स्केल पे ले जाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट को इसको बड़े स्केल पे लॉन्च करना पड़ेगा, मेगा स्केल। जब तक कोई भी इनिशिएटिव जो हमें बिल्कुल ग्रास रूट तक ले जाना है, पूरे कंट्री में फैलाना है, जब तक गवर्नमेंट उसको पुश नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे पास आज की डेट में भारत सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। जब तक ये लोग इसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। भारत से बायो प्रोडक्ट्स के मुख्य इंपोर्टर्स अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड और जापान है। 2017-18 में हमने 4.58 लाख मीट्रिक ऑर्गेनिक उत्पाद एक्सपोर्ट किए। इससे देश को 3,453.48 करोड़ रुपए मिले। आपको बता दें कि भारत में जैविक खेती की तरफ ध्यान 2004-05 में गया, जब जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना NPOF की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय करीब 27.77 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और असम अच्छा काम कर रहे हैं। आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि जैविक खेती आखिर होती क्या है। आसान शब्दों में कहें तो जैविक खेती कृषि का वो तरीका है जिसमें मिट्टी को स्वस्थ और जीवंत रखते हुए केवल बायो वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति के साथ समन्वय रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया मृदा पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो मिट्टी है उसके संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत से ज्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से देश की करीब 30% जमीन खराब या बंजर होने के कगार पर है। राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में 40 से 70% जमीन बंजर बनने वाली है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। तो दोस्तों, आप भी जैविक प्रोडक्ट्स को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।